आज हम इस वीडियो में वेरिएबल्स इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वेरिएबल। ए वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। यानी कि वेरिएबल एक वैल्यू है। हमने जब प्रोग्राम लिखते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं तब हमने हमारे मेमोरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने स्टोर करते हैं और उसे कहते हैं वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल दो शब्दों से हुआ है, वेरी और एबल। यानी कि वेरी एबल उसका मीनिंग होता है चेंज द वैल्यूज। यानी कि हमने जब प्रोग्राम लिखते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं उस समय हम इस वैल्यू को चेंजेस करते हैं। यानी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं उस वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल वैल्यू को हम चेंजेबल करके यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल कैसे स्टोर होता है और कैसे हम उसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जेवीएम क्रिएट करता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं और उस ब्लॉक के अंदर हमारा वेरिएबल वैल्यू स्टोर होता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि a इज इक्वल टू 10। 10 हमारा एक वेरिएबल वैल्यू है और ये जो 10 वैल्यू कहाँ पर भी स्टोर होता है रैंडमली। अब समझो कि हमने स्टोर यहाँ पर हुआ है तो ये वैल्यू स्टोर हो गया, लेकिन इस वैल्यू का नेम हम क्या करते हैं यहाँ पर a देते हैं। और जब भी हम इस वैल्यू को स्टोर करने के बाद इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल a का यूज करते हैं। जब हम वेरिएबल a एक्सेस करते हैं तो हमें वैल्यू आता है 10। यानी कि हमने यहाँ पर इंटीजर भी लेते हैं या फिर हमने यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 वैल्यू लिया, एक बार स्टोर हो गया और एक बार हम इसे एक्सेस भी करते हैं। समझो कि सेकेंड टाइम हमने इंटीजर a इज इक्वल टू 20 वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 जो पहले स्टोर होता है एक्सेस करने के बाद ये वैल्यू डिलीट होगा और यहाँ पर a इज इक्वल टू 20 यहाँ पर स्टोर होगा। यानी कि वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंज वैल्यू। हमने जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं वैल्यू को चेंज करते हैं और हमने यहाँ पर अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो हमारे पास 3 प्रकार के वेरिएबल्स है। पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल और थर्ड है इंस्टेंस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल कहाँ यूज करते हैं। A local variable is declared inside the body of method or method parameter is called local variable। लोकल वेरिएबल हमने सिर्फ बॉडी ऑफ मेथड के अंदर ही यूज करते हैं और उसके बाद जो मेथड पैरामीटर्स है तो वहाँ पर भी हम जो वैल्यू यूज करते हैं उसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। तो एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स यानी कि वाइड, यहाँ पे फंक्शन, एक फंक्शन मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ओपन होगा और यहाँ पर फंक्शन क्लोज होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल्स लेते हैं तो समझो कि इंट x इस वेरिएबल यानी कि फंक्शन के अंदर है उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। यानी कि जो विथ इन द बॉडी यानी कि जो फंक्शन या फिर जो मेथड बॉडी के अंदर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जो मेथड के अंदर जो पैरामीटर है तो उसे भी हमने कहते हैं लोकल वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इंट x। और ये जो वेरिएबल है सिर्फ हमने मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हैं, मेथड के बाहर हम यूज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। सेकेंड है इंस्टेंस वेरिएबल। ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ ऑल मेथड्स कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। यानी कि हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कहाँ पर डिक्लेयर करना है हमें, इनसाइड द क्लास, यानी कि सिर्फ क्लास के अंदर ही हमें डिक्लेयर करना है। और जो क्लास के अंदर जो भी हमारे मेथड्स होते हैं उस मेथड के बाहर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो क्लास ए, क्लास ओपन हो गया तो हमें कहाँ पर वेरिएबल
डिक्लेयर करना है, क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमें यहां पर लेते हैं इंट ए, तो यहां पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड और यहां पर क्लोज। तो इसका मीनिंग क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल हमने विथ इन द क्लास, क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है और उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है मेथड के बाहर हमें डिक्लेयर करना है, तो उसे कहते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। सो दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्टैटिक वेरिएबल। ए वेरिएबल विच इज declared within the help of static keyword is called static variable। यानी कि static variable हमने डिक्लेयर करते हैं with the help of static keyword, यानी कि हमने static keyword में ही हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं static variable। और static variable क्लास का मेंबर होता है और जब static variable एक्सेस करते हैं क्लास नेम से हमें एक्सेस करना है। तो हमने एग्जांपल लेते हैं यहां पर सिंटैक्स। तो स्टैटिक एक कीवर्ड है और हमने यहां पर इंट एक्स, तो जो स्टैटिक कीवर्ड के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। और जो स्टैटिक वेरिएबल यहां पर सिंगल कॉपी वेरिएबल होगा, यानी कि सिंगल कॉपी मीन्स मेमोरी के अंदर सिंगल स्टोर होगा। और जो हमने यहां पर देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये दोनों भी हमने डिफरेंट वेरिएबल जनरेट होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल जनरेट। और स्टैटिक क्या होता है, ओनली सिंगल वेरिएबल जनरेट। अब हम एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट अ जावा प्रोग्राम टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यानी कि हमने अभी 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया है, तो उसी के बारे में एक हम प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले लिया है क्लास, तो ए है क्लास नेम, तो क्लास ओपन हुआ है। तो हमने फर्स्ट लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हम स्टैटिक कीवर्ड के अंदर ही डिक्लेयर करना है और क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना है, तो हमने इसे कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। और नेक्स्ट है इंट b इज इक्वल टू 20। ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किया है तो ये क्लास के अंदर है और क्लास के अंदर जो भी हमारे मेथड्स है मेथड के बाहर है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड हमने लिखते हैं और उसे मेथड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर c इज इक्वल टू 30, ये जो वेरिएबल है हमने मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है और मेथड के अंदर ही इसे हम प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर ही वर्क होता है, तो इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। अब हम 1 बाय 1 वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमने system.out.println हमने स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले यूज करते हैं वेरिएबल ए, स्टैटिक है, स्टैटिक क्लास के अंदर है और हम इस वेरिएबल को क्लास मेंबर कहते हैं, इसलिए हमने इस वेरिएबल जब हम एक्सेस करते हैं तो हमने क्लास नेम से एक्सेस करते हैं। तो system.out.println वेरिएबल ए वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्लास नेम से एक्सेस करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ए स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल हम क्लास नेम से एक्सेस करते हैं। सेकेंड देखेंगे हम इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट किया है, तो ए क्लास नेम है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम A1 इज इक्वल टू न्यू एक कीवर्ड है और हमने यहाँ पर क्लास नेम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट से हमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, यानी कि system.out.println यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू प्रिंट होगा और उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमने डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने यहाँ पर सी वेरिएबल को वैल्यू डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30।